नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदिक एस्ट्रो के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदिक एस्ट्रो के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक कुंडली की विवेचना करने जा रहे हैं जिसमें धनु लगन विराजमान है। धनु लगन में गुरु विराजमान है, अर्थात गुरु अपने घर में विराजमान है। तो इस लगन के ऊपर मैं विस्तृत चर्चा करने जा रहा हूँ। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ये चैनल आपको हमारा बहुत अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और लोगों को भी बताइए इस चैनल के बारे में। आइए अब इस धनु लगन के ऊपर विवेचना शुरू करते हैं। ये जो नंबर 9 नंबर जब लिखा है तो इसका मतलब है धनु। धनु लगन 23 डिग्री का लगन है, बहुत ही उच्च लगन है, बहुत ही उच्च लगन की कुंडली है। गुरु 28 डिग्री का है, परंतु ये कोई मैटर नहीं करता। गुरु जरूर बुढ़ापे का गुरु है, परंतु लगन जो है वो 23 डिग्री का था। 24 डिग्री से ऊपर जो है लगन जो है वो उच्च का माना जाता है। तो इसमें सूर्य विराजमान है। तो गुरु और सूरज जो दोनों एक घर में विराजमान होने के कारण बहुत अच्छा योग बनता है। गुरु केंद्र में योग, इसको हम पंच महापुरुष योग भी कहते हैं। आज हम आपको पंच महापुरुष योग की कुंडली के बारे में विवेचना करेंगे कि पंच महापुरुष योग कैसे बनता है। अर्थात गुरु केंद्र का स्वामी केंद्र में जब अपने ही घर में उच्च का होकर विराजमान हो, ये केंद्र का स्वामी केंद्र में उच्च का होकर विराजमान है, तो ये इसका मतलब है कि गुरु धनु राशि में विराजमान है और गुरु जो है वो पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जो है, अगर ये टाइम बिल्कुल सही है और जिस हिसाब से मैं इस कुंडली को देख कर विवेचना कर रहा हूँ, तो ऐसा जातक बहुत ही पूजा पाठ करने वाला, बहुत ही ध्यान करने वाला, बहुत ही अच्छे स्वभाव का होता है, जिसका मन बहुत अच्छा होता है। मन में कभी किसी के विरुद्ध बुरा नहीं सोचता है, सबके प्रति अच्छा सोचता है। अगर उसके मन में कभी विचार गलत आ भी जाए तो वो दूसरा का भला ही करेगा, कभी बुरा नहीं करेगा। परंतु अगर ऐसा व्यक्ति कभी किसी के बारे में बुरा सोच ले तो उसका खुद का ही बुरा हो जाता है। ऐसे जातक उपदेशक हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, अर्थात समाज को ज्ञान देने वाले हो सकते हैं। तो जिनका गुरु अपने ही लगन में बैठा, तो गुरु उपदेशक हो सकता है, उपदेशक हो सकते हैं, समाज को ज्ञान देने वाले हो सकते हैं, कुछ भी इस प्रकार से अधिवक्ता हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं। तो इस प्रकार का व्यवसाय वो करेंगे। अब गुरु की दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 बच्चों के स्थान पे बच्चे अच्छे रहेंगे। 5, 6, 7 विवाह स्थान पे है। चंद्रमा इसमें आद्रा नक्षत्र में विराजमान है। तो गुरु जो है, जो जन्मजात कर्म है उसके हिसाब से गुरु चंद्रमा विराजमान है। तो गुरु की अंदृष्टि तो गुरु चांद्रिक योग बनाता है, तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब इस कुंडली के हिसाब से जो है वो गुरु का जो है वो विवाह स्थान में अच्छा योगदान रहेगा। अब यहाँ पे आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 भाग्य स्थान के ऊपर भी दृष्टि है। गुरु की दृष्टि जहाँ बैठ जाता है वो शरीर को तो थोड़ा सा निर्बल करता है, थोड़ी बहुत बीमारियाँ लगाएगा। 50 के बाद थोड़ी बहुत बीमारियाँ जो हैं वो लगेंगी, परंतु भाग्य स्थान के और बच्चों के स्थान को और सूक्ष्म बुद्धि के स्थान को बहुत ही प्रबल करता है। ये गुरु की सबसे बड़ी विवेचना कि जहाँ बैठ जाता है इसको केंद्रम दोष भी बोलते, केंद्रम दोष भी लगेगा, परंतु इसको पंच महापुरुष योग जो है वो इस कुंडली में विराजमान है। अब आते हैं कि इस गुरु तो अपने घर में इसकी विवेचना होगी कि धनु लगन का गुरु धनु लगन में विराजमान है। ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान, बहुत मिलनसार, सबके साथ अच्छे से बात करने वाला। परंतु एक चीज़ मैं और बता दूं, अगर ये जो जातक है मांस मदिरा का प्रयोग करे तो ये गुरु इसको उल्टा प्रभाव देगा, क्योंकि गुरु की डिग्री कम है। और गुरु की डिग्री कम होने के कारण अगर ये जातक अपने जीवन में, अपने तन में मांस मदिरा मछली का प्रयोग करता है तो गुरु इसको नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। इसको अपने जो कामकाज है उससे भी मोड़ सकता है, अपने कामकाज से मोड़ सकता है। और इन ग्रहों के बच्चों के ऊपर, पत्नी के ऊपर और भाग्य स्थान के ऊपर, सब चीज़ों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि गुरु की जो है इनके ऊपर दृष्टि है। तो गुरु को इस कुंडली के धनु लगन के हिसाब से तो मांस मदिरा का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। कभी ओकेजनली हो गया, कभी किसी मित्र के साथ बैठ करके पैग शैग मार दिया, वो तो अलग बात है, परंतु इस कुंडली के हिसाब से इस बच्चे जातक को अपने कभी भी उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अब आते हैं दूसरे भाव के ऊपर। दूसरे भाव में शनि की राशि विराजमान है, अर्थात शनि 2 घरों का मालिक है, 10वें दूसरे भाव का और तीसरे भाव का। तीसरे भाव में दूसरे भाव का आय स्थान का मालिक है। तो ऐसे जातक को जो इनकम है वो न्याय से संबंधित कार्यों से ही इनकम ज़्यादा जो है वो हो सकती है।
अर्थात न्याय संबंधित कार्यों से। अब शनि की पोजीशन जो है, शनि शुक्र के घर में विराजमान है, शनि पराक्रम, ये तीसरे घर में जाकर के शनि जो है पराक्रम में और मंगल के साथ विराजमान है। तो शुक्र के घर में पराक्रम और मंगल के, इस जातक का पराक्रम तो बहुत ज़बरदस्त होगा। किसी के सामने जाएगा तो ऐसे लगेगा वाह क्या बंदा आ गया, क्या बात भी ऐसे स्टाइल से करेगा। पराक्रम बहुत ज़बरदस्त रहेगा क्योंकि शनि के घर में, मित्र के घर में शुक्र विराजमान है, 8 डिग्री का उच्च का होकर विराजमान बैठा है, मंगल भी उच्च का विराजमान हो बैठा है। तो दोनों घर, एक तो गुरु और दूसरा उसके साथ एक राक्षस ग्रह और एक जो है वो गुरु मतलब राक्षस ग्रह और एक वैष्णव ग्रह, दोनों बैठे हुए हैं। परंतु दोनों का पराक्रम जो है वो शनि के घर में है। शनि के घर में यहाँ पराक्रम में उच्च के बैठे हुए हैं, अच्छे घर के बैठे हुए हैं। शनि के घर में शुक्र जो है वो अच्छा माना जाता है, मंगल भी ठीक है। परंतु इस घर का मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि पराक्रम अच्छे होने के कारण अगर ये जातक मांस मदिरा का उपयोग करेगा तो अपने जीवन में उस पराक्रम का कोई फ़ायदा नहीं होगा। नहीं तो ऐसा व्यक्ति जज भी, जस्टिस भी बन सकता है। ये गुरु का लगन का उच्च का प्रभाव है। अगर गुरु को उच्च किया जाए तो ऐसा व्यक्ति जातक जो है जस्टिस भी बन सकता है। इस तरीके से इस कुंडली का उपयोग, इस कुंडली का विवेचना जो है वो दर्शाती है। अब आते हैं चौथे घर के ऊपर। यहाँ पे भी गुरु का घर है। तो माता के साथ चंद्रमा, अब चंद्रमा की 9 डिग्री है। अब इस घर का मतलब चंद्रमा की 9 डिग्री है। चंद्रमा की 9 डिग्री होने के कारण जातक की माता के साथ अच्छे रिलेशन रहेंगे। माता के साथ अच्छे रिलेशन रहने के कारण माता के साथ प्यार भाव साम संबंधी मतलब बहुत अच्छे रिलेशन मैं बोल सकता हूँ माता के साथ, अपनी माता के साथ जो है वो रहेंगे। अब इस घर का मालिक है बृहस्पति। बृहस्पति इसका केंद्र का विराजमान है। तो घर भी अच्छा होगा, रहने की जगह भी अच्छी होगी, लग्जरी भी अच्छी होगी, माता के साथ रिलेशन। ये घर माता का, लग्जरी का और घर का जो अपना घर है वो कैसा होगा। तो घर बृहस्पति जहाँ जिस घर का मालिक केंद्र में बैठ जाता। तो ये तो मैंने आपको बता दिया पंचमहावर्ष का योग कैसे निर्माण किया। अब निर्माण करने के बाद इस कुंडली का जातक का यहाँ गुरु का यहाँ विराजमान होने, घर बहुत सुंदर होगा, घर बहुत विशाल होगा और पूजा पाठी वाला घर होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा, घर जो है वो पूजा पाठ वाला ही घर होगा इसका जो है। और घर में अगर ये सुंदरता रखें, कोई कबाड़ ना रखें, कोई कुछ ना रखें, घर को नीट एंड क्लीन रखें तो गुरु इनको बहुत फ़ायदा दे सकते हैं। इस कुंडली का जो जातक का देखिए एक चीज़ है कि शुक्र, ये देखिए छठवाल में शुक्र जो है वो शुक्र ज़्यादा दिखा रहा है शुक्र। तो अभी मैं आगे जाके आऊँगा कि ये जातक का मैंने आपको बताया था न्याय संबंधित तो है, परंतु इसकी गुरु की 1:20 है और शुक्र की 1:32 है। दोनों गुरु अच्छा है। शनि के घर में शुक्र भी अच्छा है। पराक्रम बहुत उच्च रहेगा जो शुक्र के कारण पराक्रम है। शुक्र के कारण ही वैभव रहेगा, शुक्र के कारण ही पराक्रम जो है वो रहेगा। परंतु इस घर का शनि, अब देखिए शनि कहाँ विराजमान है। इस घर का शनि जो है वो इस घर का मालिक जो है वो लाभ मतलब आय स्थान का मालिक जो है वो व्यय के घर में विराजमान हो गया। अर्थात इस जातक का मानने का मतलब है कि जब व्यय संबंधी जो है इसको जब जैसे जैसे व्यय करेगा, खर्चा करेगा तो इसको इनकम जो है और बढ़ेगी। इस घर का मालिक यहाँ पे विराजमान हो गया, मंगल के घर में विराजमान हो गया। शनि जो है, शनि बुध केतु यहाँ पे विराजमान हो गए। इस घर में जब आऊँगा तब मैं इसकी विवेचना करता हूँ। परंतु अब दूसरे घर में आते हैं। इस जातक की जो दृष्टि है बुद्धि मंगल इसका जो है वो यहाँ पे विराजमान हो गया। बुद्धि बहुत उच्च होगी, बहुत उच्च क्वालिटी की बुद्धि होगी क्योंकि पराक्रम, और इसकी बुद्धि पराक्रम में काम आएगी। ये जातक जो है हमेशा अपना बुद्धि से अपना पराक्रम सिद्ध करेगा, पराक्रम दर्शाएगा कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। और पराक्रम इसको फ़ायदा भी देगा क्योंकि शुक्र के साथ बैठा है। सूक्ष्म बुद्धि इसका मालिक यहाँ बैठ गया, जाकर के अच्छा बैठा, जगह 15.22 डिग्री में बैठा, शनि के घर में बैठा। शनि के घर में वैसे तो ठीक नहीं होता है, परंतु डिग्री अच्छी होने के कारण, मंगल की डिग्री अच्छे होने के कारण पराक्रम स्थान में अच्छा विराजमान है। सूर्य की डिग्री, मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, इस जातक की अपनी माँ की अपेक्षा अपने पिताजी से बहुत अच्छे रिलेशन होंगे क्योंकि पिता की डिग्री जो है बहुत अच्छी है और गुरु के साथ विराजमान है। तो इसके पिताजी ही इसके लिए सब कुछ करता धरता कर मतलब काम जो भी कुछ करेंगे वो पिताजी का ही इसके ऊपर आशीर्वाद, उम्र इसके ऊपर आशीर्वाद रहेगा और पिताजी ही इसके लिए प्रॉपर्टी बना के जाएंगे। ये बिल्कुल इसके हिसाब से दिखता है कि गुरु की। और सूर्य की दृष्टि यहाँ पे, सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पे भी है तो सूर्य अपना प्रभाव इसके विवाह स्थान पे भी दिखाएगा। अब मैं इस घर पे तो वहाँ पे आऊँगा, परंतु राहु दूसरे घर में, शुक्र के घर में राहु विराजमान है। तो ऐसे ना तो ऐसे जातक का कोई ज़्यादा शत्रु होंगे पर शत्रु खत्म हो जाएंगे, और ऋण में होगा तो ऋण भी खत्म हो जाएगा।
ऋण होगा तो ऋण भी खत्म हो जाएगा। जातक का ये जो घर है, ये इस घर का मालिक मतलब राहु है, शुक्र के घर में राहु विराजमान, छठे भाव में शुक्र विराजमान, शुक्र का वो है राशि है, और शुक्र की राशि में राहु विराजमान है। तो ठीक है, पाप घर में पाप विराजमान है, तो ये कोई ना रोग देगा ना कुछ देगा, ज़िंदगी भर अच्छा रहेगा, फर्स्ट क्लास रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लाइफ लॉन्ग जो सेहत है वो अच्छी रहेगी, पराक्रम बना रहेगा, शत्रु खत्म होंगे, बीमारियां कोई नहीं होंगी। और दूसरी एक चीज़ और है, मानसिक भी इस जातक का मन बहुत स्ट्रांग रहेगा, मन स्ट्रांग रहेगा। और जो राहु है वो कर्जे भी खत्म करेगा। अब आते हैं इस विवाह स्थान के ऊपर। विवाह स्थान के ऊपर सूर्य की दृष्टि है। सूर्य की दृष्टि होने के कारण जो थोड़ा सा वो पत्नी के ऊपर प्रभावशाली रहेगा। ये जातक जो है पत्नी के ऊपर प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि चंद्रमा का खाना है। तो पत्नी भाव है वो पत्नी कमज़ोर रहेगी। कमज़ोर मतलब पत्नी जो है वो ज़्यादा नहीं बोल पाएगी। परंतु ये जातक जो है वो गुरु की भी दृष्टि इस भाव पे है। गुरु की दृष्टि रहेगी, सौम्य रहेगी, अच्छी रहेगी। परंतु अगर ये जातक चाहे तो अपनी मैरिड लाइफ को बहुत अच्छा करता है। बहुत कुछ इस जातक के ऊपर डिपेंड करता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बहुत कुछ इस जातक के ऊपर डिपेंड करता है। पिताजी का आशीर्वाद इसके साथ है। ये सूर्य के प्रभाव के कारण थोड़ा सा इसके ऊपर दृष्टि, 7वीं दृष्टि आ रही है सूर्य की, तो थोड़ा सा ये जातक बल मतलब उसको क्या कहते हैं कि प्रभावशाली होकर पत्नी के ऊपर जो है वो भारी रहता है। तो अगर ये अपने वर्डिंग को ठीक रखे और अच्छे ढंग से अपनी भार्य से बात करे तो ये इसको बहुत अच्छा लाइफ लॉन्ग मतलब इसको आनंद आएगा, अपनी मैरिज में आनंद आएगा। एक तो नॉनवेज छोड़े, और दूसरा एक चीज़ और है कि सूर्य का प्रभाव जो सूर्य को अर्घ्य प्रदान करे, और इसके साथ ये पत्नी के ऊपर हनुमान चालीसा का भी पाठ करे, क्योंकि सूर्य की दृष्टि जो है वो प्रभावशाली बनाती है, जिससे पराक्रम तो इसका उच्च है। पराक्रम उच्च होने के कारण और यहाँ से इसकी दृष्टि होने के कारण ये इस घर को थोड़ा सा खराब कर रही है। अब आते हैं इस स्थान के ऊपर। इस स्थान का मतलब है अष्टम भाव में कर्क राशि। चंद्रमा जो है कर्क राशि का, ये तीसरे घर में बैठा हुआ। मिथुन इस जातक की जो है लगन धनु है और राशि मिथुन है। मिथुन राशि है, तो मिथुन इस घर का मालिक यहाँ पे केंद्र में विराजमान हो गया, तो आयु भी ठीक रहेगी। परंतु मैं एक चीज़ और जातक से कहना चाहूँगा कि समुद्र के किनारे समुद्र में कभी नहाने ना जाए, और कोई समुद्र बाहरी लोगों से कोई व्यापार बिजनेस ना करे बाहरी लोगों से, क्योंकि इस राशि का इस घर का मालिक केंद्र में विराजमान हो गया है आकर के। तो समुद्र के किनारे ना जाए, और समुद्र के लोग बाहरी लोगों से कोई व्यवसाय ना करे, पार्टनरशिप ना करे, कोई इतनी ज़्यादा अच्छी पार्टनरशिप नहीं होगी। अपना काम जो है वो इंडिपेंडेंट करे। आयु दीर्घ होगी, बीमारी कोई नहीं होगी, और मृत्यु के समय कोई भी कष्ट जो है वो नहीं होगा, आराम से वो होगा। और सूर्य इस घर का मालिक यहाँ पे बैठ गया। भाग्य इस जातक का अपने पिता से और अपने लगन से, पिता के कारण भाग्य उदय होगा, पिताजी के कारण ही भाग्य उदय होगा, क्योंकि इस घर का मालिक सूर्य है, और सूर्य जाके केंद्र में बैठ गया, तो एक राजयोग और बनता है। केंद्र का मालिक त्रिकोण का मालिक केंद्र में जब विराजमान हो जाता है तो बहुत उच्च का और 22 डिग्री का होने के कारण तो इस जातक का प्रभावशाली तो ऐसे है। अगर ये कहीं खड़ा हो जाए कोर्ट में, मैं आपको बताऊं कि इस व्यक्ति का अगर ये जज के सामने खड़ा हो जाए तो इतना प्रभावशाली होगा कि जज इसकी वाणी को सुनेंगे और मानेंगे, और इसको उपदेशक मानेंगे। एक बार ये काम करके तो देखे, उपदेशक इसको मानेंगे। और ये अच्छा सा मतलब कोई भी काम करना चाहेगा तो विशाल करना चाहेगा, छोटा काम नहीं करना चाहेगा। गुरु ग्रह की जो सोच है, इस जातक की सोच ऐसी है कि मैं कुछ भी करूं तो मैं बड़ा करूं, छोटा ना करूं। मेरा शहर में नाम हो, देशव्यापी और विदेशों में मेरी जो है वो प्रसिद्धि हो, इस टाइप की इसकी जातक की बिल्कुल सोच होगी। कर्म, अब यह आता है कर्म, इस घर का बुध का मालिक। अब देखो इस जातक का बाकी सोच बहुत अच्छी है, आय इसको अच्छा, पराक्रम अच्छा है, परंतु कर्म स्थान का बुध जो है वो चला गया इधर। अब ये देखिए कर्म स्थान का बुध इधर चला गया, तो इसमें नीच राजभंग योग भी नहीं है। इसमें कर्म स्थान का बुध जो है वो यहाँ पे विराजमान होने के कारण ये थोड़ा सा जो है कमज़ोर, कर्म स्थान में कर्म प्रभावी नहीं है। ये जातक जो है वो कर्म प्रभावी नहीं है, सुस्त मतलब कर्म अपना नहीं कर पाता है, क्योंकि इसका कन्या का मालिक जो है वो बुध 8वें में मंगल के घर में विराजमान हो गया, और 12वें घर में विराजमान होने के कारण, जिसके कारण से इसका जातक का कर्म जो है वो ज़्यादा उच्च नहीं हो पाता है। अब आते हैं इस घर का मालिक 7वें लाभ इसका मालिक जो इसका मालिक जो है 7वें घर का मालिक शुक्र जो है पराक्रम स्थान में विराजमान, शनि के घर में विराजमान है। तो इस जातक को
जो है वो होटल संबंधी आय भी हो सकती है, अर्थात लाभ जो होगा वो होटल संबंधी व्यवसाय से होता रहेगा, होटल संबंधी व्यवसाय से होता रहेगा। परंतु जो कुछ होगा वो पिता के सहयोग से होगा। यहाँ पे आया 7 नंबर। 7 नंबर का मतलब है तुला 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 7 नंबर। 7 नंबर तुला। तुला का जो मालिक शुक्र है मालिक है, वो यहाँ पे विराजमान होने के कारण ये यहाँ पे विराजमान, शनि के घर में विराजमान, 8 डिग्री के घर में विराजमान होने के कारण पराक्रम, तो इस चीज़ से जो इसका पराक्रम भी बढ़ेगा, इस चीज़ से इसका पराक्रम बढ़ेगा। पर मैंने ये लगन में जो देख रहा हूँ, तो लगन देख करके तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जातक किसी जज के सामने अपनी प्रैक्टिस करता है। अगर वकील होगा और वकील जातक होने के कारण अगर जज के सामने खड़ा हो जाए तो जज इसकी सारी बातें सुनेगा। इस जातक को उपदेशक की तरह मानेगा। चेहरा इसका सूर्य की तरह प्रभावशाली रहेगा। भवे जैसे जैसे सूर्य खिलेगा, सूर्य आएगा, जब जब सूर्य पृथ्वी पर प्रकट होगा तो इस जातक का चेहरा जो खिल जाएगा जैसे सूर्य। ये दिन में ही अपने काम सारे समेट ले। दिन में ये जातक बहुत प्रभावशाली रहता है, रात के समय इतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होता है। परंतु इस जातक ने अगर अपनी मैरिड लाइफ अच्छी करनी है तो बुध के घर में चंद्रमा है जो अच्छा नहीं माना जाता है, जो अच्छा यहाँ पे चंद्रमा जो बुध के घर में अच्छा नहीं माना जाता, और दूसरे ऊपर सूर्य की दृष्टि है। परंतु दो चीज़ें मैंने आपको बताई। इस जातक का पराक्रम बहुत उच्च है, सूर्य का बल यहाँ पे उच्च है, तो और चंद्रमा से रिलेटेड यहाँ जो चीज़ है, जो चंद्रमा बुध के घर में चंद्रमा जो नीच का माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है, तो ये इसके कारण होने के